मैं दयानंद सनसनवाल आज आपको प्रतिवेदन लेखन के बारे में जानकारी दूंगा। इस प्रतिवेदन लेखन के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको प्रतिवेदन का प्रारूप बताऊंगा, उसके बाद प्रारंभिक भाग और प्रारंभिक भाग के अंतर्गत मैं आभार और उसके बाद विषय और सारणी सूची। दूसरा है मुख्य भाग, जिसके अंतर्गत मैं प्रस्तावना, उसके बाद सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, उसके बाद शोध संबंधित साहित्य की समीक्षा, इनके बारे में जानकारी दूंगा। तो प्रतिवेदन का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से है। आवरण पृष्ठ के पश्चात एक्शन रिसर्च प्रतिवेदन के प्रारूप के अंतर्गत सोपान भाग आते हैं। शोधक को प्रतिवेदन लेखन के सभी सोपानों को ध्यान में रखते हुए लेखन शुरू करना चाहिए। प्रतिवेदन लेखन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रारंभिक भाग, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा पूरक भाग है। प्रारंभिक भाग के अंतर्गत आप शोध प्रतिवेदन का ब्लूप्रिंट होता है। ये तो प्रारंभिक भाग शोध प्रतिवेदन का ब्लूप्रिंट है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक लिखिएगा, क्योंकि जो भी इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपने ये एक्शन रिसर्च किस प्रकार से की और ये जो आपने रिपोर्ट लिखे ये किस प्रकार से लिखी है। शोध प्रतिवेदन के प्रारंभिक भाग में आभार, विषय सूची, सारणी सूची तथा चित्र सूची इत्यादि सम्मिलित होते हैं। प्रारंभिक भाग के पृष्ठों के क्रमों का अंकन प्राय रोमन संख्याएं 1, 2, 3 द्वारा किया जाता है। आभार, शोध कार्य में कई व्यक्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग लिया जाता है, अतः उन सभी का आभार प्रकट करना चाहिए। इसका उल्लेख आभार के अंतर्गत करते हैं। विषय और सारणी सूची प्रतिवेदन के अंतर्गत विषय और सारणी सूची को उनके क्रम से एवं पृष्ठ संख्या के साथ प्रदर्शन करना चाहिए। मुख्य भाग, एक्शन रिसर्च में प्रतिवेदन को विभिन्न अध्यायों में न बांटकर विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है, क्योंकि यह प्रतिवेदन अन्य शोधों की तुलना में लघु शोध प्रबंध होता है। इस भाग में सामान्यतः प्रस्तावना, अवधारणात्मक रूपरेखा या सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, संबंधित साहित्य की समीक्षा, शोध का औचित्य, समस्या का कथन, उद्देश्य, परिकल्पना, अध्ययन की परिसीमाएं और शोध विधि के अंतर्गत न्यायादर्श, उपकरण, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, पद्धतियों का एकत्रीकरण एवं पद्धतियों का विश्लेषण सम्मिलित होता है। परिणाम एवं व्याख्या, विवेचना एवं निष्कर्ष सम्मिलित किए जाते हैं। उपरोक्त सभी का विवरण निम्न प्रकार से है। मुख्य भाग, प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत एक्शन रिसर्च की समस्या के संदर्भ को बताया जाता है। यह संदर्भ कक्षा कक्ष अथवा विद्यालय हो सकता है, अतः कक्षा कक्ष एवं विद्यालय की पृष्ठभूमि बताना आवश्यक है। किस कक्षा में किस प्रकार की समस्या का सामना अध्यापक को करना पड़ रहा है,
तथा अध्यापक किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है इत्यादि का वर्णन यहाँ किया जाता है। मुख्य भाग सैद्धांतिक पृष्ठभूमि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस भाग में शोधक समस्या की उत्पत्ति का सैद्धांतिक आधार बताता है। उदाहरण के तौर पे यदि विद्यार्थियों की हिंदी वर्तनी संबंधित अशुद्धियों पर दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभाव का अध्ययन करना है तो हिंदी वर्तनी संबंधित अशुद्धियां जैसे अनुस्वर कहाँ लगाना है, बड़ी तथा छोटी मात्राएं किस शब्द में कहाँ लगेगी इत्यादि को स्पष्ट करना चाहिए। उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली ऑडियो विजुअल मटेरियल जैसे स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज, श्याम या श्वेत पट, फ्लिप चार्ट, वीडियो, सीडी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि के बारे में तथा एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम के समाधान में इनकी उपयोगिता के विषय में वर्णन करना चाहिए। प्रतिवेदन मुख्य भाग में है संबंधित साहित्य की समीक्षा। शोधक संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण कर उसे प्रस्तुत करता है। इससे समस्या की पृष्ठभूमि समझ में आ जाती है। केवल उन्हीं शोधों को सम्मिलित करना चाहिए जो एक्शन रिसर्च की समस्या से संबंधित है। व्यवहारिक शोध यदि एक्शन रिसर्च की समस्या से संबंधित हो तो उन्हें भी लिख सकते हैं। संबंधित साहित्य के अंतर्गत निम्न जानकारी देना चाहिए जिसे लिखते समय इस क्रम का अनुसरण करना चाहिए। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। पटेल 2017 द्वारा किए गए क्रियात्मक शोध का उद्देश्य गतिविधि आधारित शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की हिंदी विषय में संयुक्त अक्षर शब्दों के पठन की उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात माध्य फलांकों की तुलना करना था। उन्हें परिकल्पना बनाई कि गतिविधि आधारित शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की हिंदी विषय में संयुक्त अक्षर शब्दों के पठन की उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात माध्य फलांकों में कोई अंतर नहीं है। इस अध्ययन हेतु कक्षा 8 के उन विद्यार्थियों को लिया गया जिस कक्षा में हिंदी विषय के अध्यापक ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनुभव किया कि विद्यार्थियों को संयुक्त अक्षर शब्दों को भली भांति समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। न्यायदर्श चयन हेतु परपजिव सैम्पलिंग टेक्निक का उपयोग किया गया। उद्देश्यपूर्ण प्रति चयन तकनीक का उपयोग किया गया। संयुक्त अक्षरों के पठन में सुधार हेतु वर्ण कार्ड, अक्षर कार्ड, ऑडियो उपकरणों तथा सस्वर वाचन द्वारा 3 महीने तक उपचार दिया गया। पद्धतियों का विश्लेषण कोरिलेटेड टी टेस्ट की सहायता से किया गया। रिजल्ट में पाया कि विद्यार्थियों के संयुक्त अक्षर पठन में सार्थक सुधार हुआ है। अन्य शोधकर्ता के शोधों को भी इसी प्रकार लिखना है। धन्यवाद। दी जानी चाहिए। अध्यापक अध्ययन का शीर्षक, शोधक का नाम, क्रियात्मक शोध का वर्ष, विद्यालय,
संस्था का नाम आवरण पृष्ठ का प्रारूप उदाहरण तौर पे दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर के पुरम नई दिल्ली के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की हिंदी वर्तनी संबंधित अशुद्धियों पर दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभाव का एक अध्ययन। प्रवीण कुमार 2016 केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर के पुरम नई दिल्ली। धन्यवाद।